तो आज हम हैशिंग के बारे में अ, समझेंगे, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो हैशिंग एक टेक्निक है जो किसी इनपुट डेटा को एक यूनिक वैल्यू हैश वैल्यू देती है, जिसे में कन्वर्ट करते हैं ताकि डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव किया जाता है। हैश टेबल डेटा को यूनिक की के थ्रू स्टोर करते हैं, जैसे सर्चिंग हो गया, इंसर्शन हो गया और डिलीटेशन हो जाता है। डिलीटेशन फास्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि सोचिए आपके पास कुछ स्टूडेंट के नाम हैं। स्टूडेंट के नाम है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, जैसे अंकित हो गया, राहुल हो गया, सीता हो गई और मोहन हो गया। हम एक सिंपल हैश फंक्शन बनाते हैं जो स्टूडेंट के नाम पे का पहला लेटर होगा ना, उसको हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ए, अंकित एंड राहुल आर, सीता मोहन। ठीक है। अब ये एक अब हमें ना इसको एक हैश टेबल के रूप में देखते हैं। ये हमारे एक टेबल है तो इसके रूप में देखेंगे। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो राहुल को और मोहन को इंडेक्स मिला है जो 2 है। लेकिन चेंजिंग टेक्निक का यूज़ करके दोनों को एक ही इंडेक्स पर स्टोर किया जा गया है। आप देख रहे हो कि एक ही इंडेक्स पर किया गया है। अब इस प्रोसेस में हम विजुलाइज करते हैं। इमेज करो कि एक लाइब्रेरी है जो स्टूडेंट की लिस्ट को अलग अलग इंडेक्स पर रख रहे हैं। ठीक है। जब अंकित का नाम आता है तो वो सिर्फ 0 पर रखा जाता है। जब राहुल आता है तो वो सिर्फ 2 पर रखा जाता है। लेकिन जब मोहन का नाम आता है तो लाइब्रेरी को दिखाई देता है कि सिलेक्ट दो ऑलरेडी फिल है। इसमें राहुल का नाम वहाँ है, तो वो मोहन को उसी सेल में एक चेन में बना के लिंक कर देता है। ठीक है। अब हम एक कोड के माध्यम से समझेंगे कि हैशिंग कैसे की जाती है। ठीक है। कोड को हम ड्राई रन भी करेंगे और बताएंगे। ठीक है। हमने पहले तो नोड स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के कोलिजन के लिए हमने स्ट्रक्चर नोड बनाया जिसके नाम स्टोर किया है। ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको ये जो इसके यूज एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो पासवर्ड स्टोरेज होता है, जब आप पासवर्ड स्टोर करते हैं तो उन्हें डायरेक्टली स्टोर करने की जगह हैश फंक्शन के थ्रू हैश वैल्यू स्टोर की जाती है जो सिक्योरिटी को बदलती है। और और आपको यही बता दूँ कि डेटा इंडेक्सिंग होती है। हैशिंग का यूज़ डेटाबेस में रिकॉर्ड को इफिशिएंटली करने के लिए होता है ताकि फास्ट सर्च और रिट्रीवल हो सके। और कैच मेमोरी में जब हम मोबाइल में कैचिंग कैच करते हैं, जो वेब ब्राउज़र में जो कैच को एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए हैशिंग का यूज़ होता है, जो ब्राउज़र एक्सपीरियंस को फास्ट बनाता है। ठीक है। एंड क्रिप्टोग्राफी में भी हैश फंक्शन को का यूज़ होता है, जिससे डिजिटल सिग्नेचर और डेटा इंटीग्रिटी होते हैं। और अब इसके यूजेस देख सकते हैं हम। क्विक एक्सेस हो गया। हैश टेबल फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है जब हम किसी स्पेसिफिक आइटम को सर्च करना हो। एफिशिएंट मेमोरी यूज होती है। हैश टेबल एफिशिएंट मेमोरी यूज करके डेटा को यूनिक स्टोर करते हैं। कोलिजन कोलिजन भी हैंडलिंग करते हैं। हैशिंग एफिशिएंट कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक जैसे चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, जो एड्रेस कंसिस्टेंट को मेंटेन करता है। इस तरह हम इजीली समझ पाएंगे कि और किस आसानी होगी। ठीक है। हम कोड को देखते हैं कि कोड में कैसे रन हो रहे हैं। आप आपको बताएंगे हैश और ये इंक्लूड फंक्शन बेसिक सी लाइब्रेरी में
इनपुट और आउटपुट मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन। एंड टेबल साइज है, जैसे कि ये यहाँ पे टेबल से हम हर टेबल की साइज फाइल डिफाइन किए, स्टोर इंडेक्स होंगे। ठीक है, अब जो नोड स्ट्रक्चर है, इसमें ये स्ट्रक्चर एक नोड डिफाइन करता है जो स्टूडेंट का नाम और नेक्स्ट नोड अगर एड्रेस स्टोर करेगा। अगर कोलिजन होता है तो लिंक लिस्ट के थ्रू डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, और हैश टेबल, यहाँ पे हैश टेबल का भी हुआ है। हैश टेबल, ये जो हैश टेबल है यहाँ पे ये एक एरे है जो स्टक नोड टाइप के पॉइंटर को स्टोर करेगा, और हर स्लॉट इंडेक्स या तो नल होगा या फिर एक लिंक लिस्ट के पॉइंट करेगा। हैश फंक्शन, यहाँ पे होगा हैश फंक्शन, ये रहा हैश फंक्शन। ये फंक्शन स्टूडेंट के नाम का पहला लेटर लेकर उसके एसआई की वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर उससे वैल्यू को हर टेबल के साइज से मूव करता है। इससे हम एक इंडेक्स मिलता है जहाँ हम स्टूडेंट के नाम स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप पहले देखा होगा अंकित का जो पहला लेटर था ए, जिसका एस की वैल्यू 65 थी। यहाँ पे एस की वैल्यू 65 थी, तो 65 बाय परसेंटेज बाय 5, तो अंकित को इंडेक्स 0 पर स्टोर किया गया। राहुल का पहला लेटर आर है, इसकी वैल्यू 82 है, तो राहुल इंडेक्स 2 पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट इंसर्ट, पहले इंसर्ट फंक्शन को कॉल करके नाम के लिए इंडेक्स निकलता है। एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं जिसमें स्टूडेंट के नाम स्टोर होते हैं, और उसी स्टूडेंट अगर हैश टेबल का यूज इंडेक्स पर कोई नोड नहीं है तो नल है, हम डायरेक्ट न्यू नोड को यूज इंडेक्स पर रख देते हैं। अगर वहाँ ऑलरेडी एक नोड है तो कोलिजन हो चुका होगा। ठीक है, नया कोड नोड निकलेगा। अब प्रिंट फंक्शन पे हम देखेंगे, जो ये प्रिंट फंक्शन है। फिर ये फंक्शन जो पूरा हैश टेबल प्रिंट करता है, हर इंडेक्स को प्रिंट करके, और अलग अगर वहाँ एक लिंक लिस्ट है तो लिस्ट को एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज प्रिंट करता है। हर नोड के नाम पर प्रिंट करने के बाद प्रिंट होता है, जो जब उसकी लिस्ट में प्रिंट होता है तब लिस्ट के एंड तक ना पहुँचना है। एंड वैल्यू होती है जो नल पॉइंट होता है जो लिंक आता है। अब आउट, जो अंकित हो गया इंसर्शन हो गया, ये इन आउटपुट हो गया, तो अंकित इंडेक्स पर 0 पर स्टोर हुआ है। राहुल तो मोड इंडेक्स ऊपर है, चेन में है, और सीता इंडेक्स 3 पर है। ऐसे हम आज के लिए इतना काफ़ी है, दोबारा मिलेंगे।